नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में नवदा भक्ति की चर्चा आगे चलाएंगे और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 19 मार्च 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी रात्रि 12:36 तक, उसके बाद में षष्ठी। विशाखा नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:50 तक और उसके बाद में अनुराधा। हर्षण योग रहेगा शाम 5:38 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे रात्रि 8:50 से 20 मार्च प्रातः 6:25 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में केवट की पाद सेवन भक्ति की चर्चा करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आज कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है, सफलता मिलेगी। लालच बुरी बला है, इससे बचकर रहें। स्वार्थ भी छोड़ दें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मिथुन राशि, आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई सचिव का जिम्मेदार पद भी संभाल सकते हैं। कर्क राशि, आज सफलता आपके कदम चूमेगी। मनचाही नौकरी आपको आज मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में आज मन लगेगा। सिंह राशि, तीर्थ यात्रा के संचालक, पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट के लिए दिन अच्छा रहेगा। पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं या पुरानी वस्तुएं नई करा सकते हैं। कन्या राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कोई रोग आज आपको सता सकता है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं या रिपेयर करा सकते हैं। माँ के साथ, मामा अथवा मौसी के साथ समय अच्छा बीतेगा। चलते फिरते मेडिकल वाहन में आज आप विजिट कर सकते हैं। मकर राशि, लेखन के कार्यों में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। मीन राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं आप। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शान और शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। केवट की पाद सेवन भक्ति तो सबसे अनुपम ही है। श्री राम ने वनवास के दौरान गंगा पार जाने के लिए अपने सखा केवट से नाव मांगी, पर केवट नाव लेकर आ ही नहीं रहा था। वह कहने लगा, मैंने आपका मर्म यानी भेद जान लिया है। आपके चरण कमल की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बनाने वाली कोई छड़ी है, जिसके छूते ही अहिल्याबाई पत्थर की शिला से सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है। लकड़ी पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा और आपका भी रास्ता रुक जाएगा। न तो आप नदी पार हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी। जब मेरे कमाने खाने का माध्यम ही मारा जाएगा तब मैं क्या करूंगा? मैं तो इसी नाव से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा ही नहीं जानता। हे प्रभु,
यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल पखारने दो, यानी धोने दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, जहूँ मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहूँ, बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगिन पाय पखारियऊँ, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु तारी हूँ। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर ही आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं आपसे कुछ शुल्क यानी किराया नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूं, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के इतने प्रेम भरे और अटपटे वचन सुनकर भगवान भी भाव विभोर हो गए। वे केवट से कहने लगे, ठीक है, जिससे तेरी नाव न जाए और हम भी पार उतर जाएं, इसके लिए तुझे जो उपाय करना है कर ले। अर्थात केवट के प्रेम से वशीभूत होकर राम उन्हें अपने चरण धोने की आज्ञा दे देते हैं। केवट भगवान के चरण कमल को जल से पखारता है। उसके बाद में वह भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीता है। उस समय केवट की महिमा गाते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं, पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयऊ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी चरणोदक को पीकर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि राम तो अपने अनन्य भक्तों की भोली भक्ति के ही अधीन होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। हमें धन दौलत मान सम्मान पाना हो तो उसकी बहुत मर्यादाएं हैं, बंधन और अड़चने हैं, पर भक्ति करने के लिए तो कोई बंधन हो ही नहीं सकता। बस भगवान को अपना ही मन देना होता है। माता लक्ष्मी, माता सीता, साथ ही भरत और केवट की भांति भगवान की पाद सेवन भक्ति करने हेतु संपूर्ण सृष्टि भी आतुर है। इसको हम में से कुछ भक्त तुलसीदास जी के दोहों और चौपाइयों में श्री रामचरितमानस में पढ़ चुके हैं। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका आज का जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 18 मार्च 2026 तक आपको सफलता रुक रुक कर प्राप्त होगी। पूरा वर्ष बहुत मेहनत करनी होगी। डिसिप्लिन में रहकर डेली रूटीन फॉलो करें। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अपने आप भी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज्ड रखें। साफ सफाई की और विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को न तोड़ें। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ेगी। झुककर चलें। आप प्लानिंग तो जोश से भरकर करेंगे किंतु एग्जीक्यूशन के समय कंफ्यूज हो जाएंगे। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और उनका प्रतिदिन आशीर्वाद लें। परफ्यूम, डिओ, इत्र प्रतिदिन लगाएं। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो अपनी पत्नी की मदद लें। यदि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.